नंबर 1 परिवार। हम क्लास सेकंड की हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। चित्र और बातचीत की बात देखेंगे। यहाँ पे क्या है, चित्र है। इस चित्र को हम ऐसे देखेंगे जैसे इसमें कोई कहानी कही जा रही हो। अब यहाँ से देखेंगे नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं, वे कहीं नहीं आती जाती। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसीलिए कभी कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलट कर बोली, मेरा समय नहीं करता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी, फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। नीमा की दादी घर पे ही क्यों रहती थी? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द था। मैदान में जाके दादी ने क्या किया होगा? मैदान में जाकर के दादी बैठ गई होंगी। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मम्मी मुझे कहती है कि बेटा 1 घंटे खेल के आना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 10 मिनट में ही वापस आ गई। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताती हैं? जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ तो पहले मैं क्या करती हूँ, अपने मुंह हाथ धो के खाना खा के थोड़ा सा आराम करके ट्यूशन चली जाती हूँ। फिर ट्यूशन से आकर के खेलने, फिर शाम को स्कूल का और ट्यूशन का काम करती हूँ। इस कहानी में कौन कौन है? नीमा और उसकी दादी। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताती हैं? मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ। मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी मम्मी को बताती हूँ। इस कहानी में नीमा और दादी। ना और दा से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बनाइए। ना से क्या होगा? नीमा होगा, और नहीं होगा, और क्या होगा? ना से नरम भी होगा। दा से देखेंगे, दा से दादी, दर्द, और क्या होगा? देती। देखो नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी हैं, जिन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए। कॉपी में लिखिए। जैसे कुछ क्या दिए? मात्राएं दी हैं और कुछ शब्द दिए। तो पहला क्या है हमारा? घर। तो घर के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसे उठाएंगे और इसे घर लिख देंगे। इसे देखो, घर। बस क्या है? बस। लड़की, लड़की, लड़की। अच्छा, लड़की की जगह कुछ और भी आ सकता है क्या? डा तो है नहीं। देखो, चाबी, चाबी तो लिख सकते हैं हम। चरखा, चरखा, चरखा। और ये क्या है? गुब्बारा, गुब्बारा। ताला। और क्या है ये? अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये इमारत है। इमारत। क्या लिख सकते हैं? इमारत। नाचना लिख सकते हैं इसमें। नाचना। अब देखेंगे कुछ अच्छा छूट गए, उन्हें लिखिए। तो देखो, आ के बाद क्या आएगा? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ऋषि, ऋषि। देखो, ऋषि, ऋषि ऐसे लिखते हैं। ऋषि, ऋषि। आई, ओ, आऊ। ठीक है, आगे देखेंगे। कविता में इंतजार शब्द आया। अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वर। इंतजार में जैसे ई के ऊपर बिंदी लगाई जाती, इंतजार हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ शब्द को देखें, जैसे शंख, पतंग, बंदर। क्या है? अनुस्वर। क्या होगा? बंदर। क्या है? बंदर। मंदिर। क्या है? मंदिर। और अंगूर। इसमें बिंदी लग जाएगी। यहाँ पे कहाँ लग जाएगी? ये बिंदी। और उसके बाद कहाँ बिंदी लगेगी हमारी? यहाँ बिंदी और यहाँ बिंदी। ठीक है। पतंग, तंग, तंग, तंग।